हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वॉरियर्स। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है इन 2024। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो अमेंडमेंट किसने किया है? पाकिस्तान ने। दूसरा अपने संविधान में किया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। इन्होंने अमेंडमेंट करके अपनी न्यायपालिका की पावर्स को कम कर दिया है। आप नोटिस करिए कि हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि जो राजा महाराजा थे वो न्याय को सर्वोपरि मानते थे। यदि आपको कोई देश चलाना है तो आपकी न्यायपालिका बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी न्यायपालिका को ही कमजोर कर दिया है। क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या बदलाव किए गए हैं इसको भी जानेंगे। इसका बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा है पाकिस्तान में। कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है कि ये जो आपका संशोधन है इसको पारित करवाने के लिए, इस विधेयक को पारित करवाने के लिए विपक्षी पार्टी ने क्या किया था? जो पारित करवा रहे थे, जो पेश कर रहे थे, उन्होंने दूसरे लोगों को धमकियां तक दी हैं। उनको बंदी बना करके रखा गया है कि आपको इसके पक्ष में वोट देने हैं और फाइनली तब जाकर के इसको पास करवाया गया है। अब यहाँ पर शहनवाज शरीफ है, इनका कहना है भाई ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है और मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर हासिल करी है। तो इनकी अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलो देखते हैं भाई न्यूज क्या थी। न्यूज आपकी क्या हो जाती है? इन द डेड ऑफ नाइट पाकिस्तान शेकल्स इट्स जुडिशरी। What is Pakistan 26th constitutional amendment and why it is so controversial? और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई कंट्रोवर्शियल क्यों है। चलो आगे आ जाते हैं। रविवार की बात है, रात को 11:36 पर इन्होंने अपना सेशन शुरू करवाया, यानी कि तत्काल इन्होंने रात में अपनी पार्लियामेंट को पूरी तरीके से उठाया, सेशन को शुरू करवाया, बिल पास करवाया। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सोमवार की सुबह 5 बजे बेहद विवादास्पद तरीके से आपका 26th संविधान संशोधन पारित कर दिया गया। 11:30 बजे रात में शुरू होता है, सुबह 5 बजे पास कर दिया जाता है। आखिर इतनी अफरा तफरी में क्या जरूरत थी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की? इसके बारे में जानेंगे। आगे आ जाते हैं, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि ये देश की न्यायिक प्रणाली को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी बनाता है। आप अपने देश की न्याय व्यवस्था को कैसे खराब कर सकते हो? अब हम यहाँ पर कहेंगे भाई कि हमें चाइना से इन्फ्लुएंस होना था, हमें चाइनीज जो सरकार थी वो कुछ बहुत बड़ा एक तरीके से बजट पास कर रही थी हमारे लिए, तो हमें रातों रात ही काम करने पड़े। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे आ जाते हैं। हताशा की एक और हड़बड़ी के संकेत में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के कुछ घंटे बाद ही कानून को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी और जैसे ही ये आपकी संसद में पास हुआ, यहाँ पर कानून बन गया और पूरी तरीके से ये प्रभावी भी हो गया रातों रात। आगे बात करते हैं, 26th संविधान संशोधन क्या है? संविधान अधिनियम 2024 पाकिस्तान की न्याय प्रणाली के भीतर कथित मुद्दों को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को इतना सहारा देता है। ठीक है, अब न्याय प्रणाली कहीं बीच में अड़ंगा बन रही होगी, शहनवाज सरकार को जरूरत होगी आतंकियों को पनाह देने के लिए, तो उनको लगा भाई कि अभी न्याय प्रणाली जो है ना हमारी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चलो इसको खराब करके बर्बाद ही कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया था और संशोधन में कुछ प्रमुख घटक जो है वो इस प्रकार है। संशोधन क्या है, अब लाइन टू लाइन देखेंगे एक एक संशोधन क्या है। सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को सीमित कर दिया गया। चलिए कोई बुराई नहीं है इसमें, सीमित ही किया गया, बात करते हैं इसमें। तो संशोधन मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को सीमित करता है। पाकिस्तान सीपेज की अवधि को 3 वर्ष यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन टाइम ये है कि 3 वर्ष कर दिया गया है मात्र और मात्र। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा को बदल देता है, जिसके अनुसार आमतौर पर न्यायिक नियुक्तियों में वरिष्ठता को महत्व दिया जाता था, जिसमें योग्य और अनुभव के आधार पर संभावित रूप से लंबे कार्यकाल की अनुमति मिलती थी। सेम वही जो सीनियरिटी के आधार पर जैसे हमारे यहाँ चुने जाते हैं, सेम इनके यहाँ भी चुने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकाल लंबा है, इनके यहाँ कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग इन्होंने बना दिया है। अब
कि अब इन्होंने क्या कर दिया है, आयोग बना दिया। अब इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग लोगों को भेजेंगे वहां पर, अपने अकॉर्डिंग। अब हम पूरी तरीके से इसको क्या है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं न्यायिक प्रणाली को। अगर न्यायिक प्रणाली आपकी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है, और यही यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। नियुक्ति आयोग में आप देखोगे कि 12 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। इसमें 12 सदस्य होंगे जो आपके इस तरीके से न्याय प्रणाली में लोगों की नियुक्ति करेंगे। इस आयोग में शामिल होंगे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 सीनेटर और नेशनल असेंबली के 2 सदस्य, जिनमें से एक विपक्ष का होगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक चेंज किया है, न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया है। अच्छा, इसी न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात इंडिया में भी करी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है जो कोलिजियन सिस्टम है वो सही नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना है कि भाई ये हमारे संविधान के विरुद्ध है और हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा कहकर इन्होंने ये जो न्यायिक आयोग था ये बनने के लिए रोक दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसी देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पर आपको आगे के टाइम में देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं। स्व प्रेरणा शक्तियां क्या है ये? संशोधन का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की स्व प्रेरणा शक्तियों को कम करना है, जो उसे किसी अन्य पक्ष में औपचारिक अनुरोध के बिना मामलों पर कार्रवाई करने की अनुमति देती है। इस परिवर्तन का उद्देश्य न्यायिक अतिक्रमण को कम करना है, जिसे कई लोग समझते हैं। तो यही यहाँ पर बात कही जा रही है, ये जो स्व प्रेरणा शक्तियां थी जिस पर सरकार अपने जो न्यायपालिका है अपने विवेक से उन पर विचार करती थी, अपने विवेक से उस पर निर्णय सुनाती थी, अपने विवेक से कार्रवाई करती थी, तो उनका विवेक छीन लिया गया है भाई। तो यहाँ पे स्व प्रेरणा शक्तियां बताया जा रहा है। प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली यहाँ पर चेंज कर दी गई है। न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों के लिए एक जो प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली है ये शुरू कर दी गई है। ये प्रणाली लंबे समय से चलने वाले मामलों के समाधान के बारे में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें कभी कभी सालों लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर वो बताएंगे कि भाई हम कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या हमें टाइम लगेगा। तो ये प्रणाली है। हाशिए पर पड़े समूहों के लिए प्रतिनिधित्व। संशोधन में हाशिए पर पड़े जो समुदाय हैं, लाइक जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, निचले वर्ग के हो जाते हैं, तो उनकी बात करें, इनको बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है, जिसमें ये सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों को नामित प्रतिनिधियों के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों से आवाज मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर संशोधन किए हैं। संशोधन पर विवाद क्या है, समझेंगे तीनों चीजें। समर्थक क्या कह रहे हैं? समर्थक ये कह रहे हैं कि ये सुधार न्यायिक दक्षता और जवाबदेहिता में सुधार करेंगे। जो विरोधी है उनका तर्क क्या है? विरोधियों का तर्क है कि न्यायिक स्वतंत्रता को ये खतरे में डाल रहा है और कानूनी मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहा है, एंड दैट इज द पॉइंट। और यही गलत है कि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। इस संशोधन के समय और प्रकृति के पीछे राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में संदेह पैदा किया गया है। आलोचकों को क्या कहना है? आलोचकों का कहना है कि यह कदम सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा नेतृत्व किए जाने का प्रयास है। ये है यहाँ पर अलग अलग होगा, ठीक है। शहबाज शरीफ को स्वतंत्र न्यायपालिका को नियंत्रित रखने के लिए प्रेरित किया गया है, खासतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के साथ चल रहे तनाव के मद्देनजर। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि भाई ये इसलिए क्या कर रहे हैं, न्यायपालिका को अपने हाथ में ले रहे हैं। पीटीआई ने इन परिवर्तनों का कड़ा विरोध किया है, ठीक है। इन्हें न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सभी खतरा सीधा खतरा उनको दिखाई दे रहा है और सरकारी संस्थानों के भीतर जांच और संतुलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सरकारी जांचें होंगी ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। अब सरकार के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा निष्पक्ष, क्योंकि भाई यहाँ पर पैसा दे दिया जाएगा, चीजों को इन्फ्लुएंस कर दिया जाएगा, तो पूरी तरीके से जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो यहाँ पर खतरे में है। देखिए, कई कानून विशेषज्ञ और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि न्यायपालिका के भीतर राजनीतिकरण अब हो सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों वाले आयोग की स्थापना से डर है, क्योंकि न्यायिक नियुक्तियां जो हैं वो पूरी तरह योग्यता और कानूनी विशेषज्ञता के आधार पर होने के बजाय राजनीतिक प्रभाव के आधार पर होंगी, ठीक है। विधेयक पारित करने के तरीके पर विवाद है। यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोगों को अपहरण की धमकियां दे रहे थे अगर आपने पक्ष में वोट नहीं दिया। पीटीआई नेताओं का दावा है कि उनके सांसदों पर संशोधन के पक्ष में मतदान के लिए दबाव डाला गया है और गैर अनुपालन के लिए परिणाम भुगतने के लिए बोला गया है। सरकारी विधेयक पारित करने की बात करें तो 224 वोटों की आवश्यकता थी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक की अध्यक्षता में मतदान शुरू होने पर नेशनल असेंबली के 225 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 12 सदस्य थे जो इसके विपक्ष में थे। उन्होंने वोट नहीं डाले और उनका कहना है अब हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, क्योंकि इन लोगों ने ये सारी चीजें करने के लिए हमें प्रेशराइज किया है। तो इस तरीके से हम कैसे
यानी कि कोई संशोधन कैसे किया जा सकता है किसी विपक्षी पार्टी को डरा करके, धमका करके, जो कि राजनीति का एक बहुत ही गंदा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है यहाँ पर शहबाज शरीफ ने। इन्होंने बोला है कि हमारे लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बोला है कि 26वां संविधान संशोधन सिर्फ संशोधन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता और आम आदमी का एक उदाहरण है, आम सहमति का एक उदाहरण है बेसिकली। और ये पूरे देश के लिए एक नया सूरज उगाएगा और इससे हमारा पूरा देश जो है एक नए आयाम पर पहुंचेगा। और इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को राजनीतिक उपलब्धि देते हुए बता दिया है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर मैं तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा होने वाला है इसके बाद, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन पहले से है, आतंकवाद पहले से है। तो वो दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान को बिखरते हुए देखेंगे और शायद खत्म होते हुए भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।